कैमरा हमारा बहुत खराब बा। कहीं काहे ऐसे ब्लॉग बनाओ तो महंगी मोबाइल है। ये बिंदिया हमारा कहाँ गिर गई सुबह? बिंदी अब लगाए नहीं लगाए रहे, गिर गई। लगाए गई जल्दी से। चला 2 मिनट लगे, नहीं लगाई गई तो जाइए बिंदी और सिंदूर तो जरूरी रहा था कम से कम। माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग। वन द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमनी करने। तभी आपको कितना लुआर चलता है, गरम गरम हवा चलता है सुबह। तो कब हुआ ब्लॉक हो सब हवा था। देखिए हमारा मंदिर, लेकिन हवा तो मैं यहाँ पर आ रही हूँ भाभी के यहाँ, क्योंकि उनके ससुर है, मतलब मामा जी हैं, रमेश मामा। उन्होंने बुलाया था सुबह को, सुबह तो कहा था वो सुबह चले। हम लोगों ने कहा कि शाम को चले आएंगे हम लोग। तो वही मैं लेके जा रही थी उसको घुमाने के लिए। मैंने कहा मैं उसको घुमा देती हूँ एक बार, लेके जाता नहीं आ पाती है ना, तो हमेशा ही आता है। तो इस तरह से वो दिन हम ले रहे 40 रुपये में, लेकिन छोटा ही दमा बड़ा बड़ा बहुत बड़ा लंगड़ा आम था। बहुत महंगा भी दे रहा था, क्योंकि मैं जा रही थी इसलिए नहीं तो मैं ले रही थी। गर्मी में जीव जंतु का हाल है। अमोल लदा बटे बहुत में आए रहे तब वो खूब फरा रही पेड़वा यार। ये का काटा था घास है और चारा होए ना, चरी होए वो दिन आए रहे 3 आई फरा रहा है अचानक से। एक आके महीना में हुई जाता कई जल्दी होता जल्दी दिखा। कौन है ये, कौन आ गया है? दादी माँ हम तो रोज पधारे रहे थे, तू हमसे भी आई जब कहूँ तेरा वो दिन आए रहे। बड़ा छत बा यार, अब है मामा का घर है दिखाई। ट्यूशन पढ़ा रही थी कुछ बच्चों को, तो मैंने कहा घर से कुल कॉलोनी का रास्ता बने हुए हैं। मैं छोड़ दूंगी, मैंने कहा नहीं भाभी, हमारे लोग बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम लोग चलते हैं छत पे, आप पढ़ा लीजिए। तो हम लोग छत पर आ गए और छत पर मैं इनको दिखा रही थी कि देखिए ये ज़मीन कैसे लिया है। एक्चुअली ये सब हमारे ही परिवार की, हमारी ही ज़मीन है जहाँ पे इन लोगों ने लेके घर बनाया हुआ है। तो इस वजह से मैं इनको दिखा रही थी कि देखिए, और इधर से देखिए कितनी अच्छी कॉलोनी बन गई। पहले यहाँ पे खेत था, ये सब था, और नहीं ये देखा पूरा कॉलोनी बन गई बा। हर के चाचा जो कारण है। तो मैंने कहा देखो कितना अच्छा बन गया। नहीं तो हम लोग छोटे छोटे थे तो सिर्फ खेत जैसा था। नाम लटका बा खूब बड़ा हो। देखा है जब कत्थई रंग का गेट लगी था इके के चाचा का। हम लोगों ने बस थोड़ा थोड़ा देखा, और एक पेड़ देखा। वो मैंने, एक चाचा है मेरे के चाचा, उनका भी देखिए पीछे है, तो मैंने उनका भी दिखाया। तो वो भी देखा उसने। अरे ये कहे का पेड़ हो बिट्टी, बड़ा बड़ा बटे। ये आम है भाई, बड़ा बड़ा बटे, देखा गोल गोल। यार इसका बड़ा मस्त नाम बन रहा है, जानी थी लेकिन ध्यान नहीं। देखो गोल गोल बड़ा बड़ा बा। और हुआ मुआ देखा कैसे लटका बा मजी का। अमला हो क्या? अमला नहीं हो। चलो चली नीचे घाम बता चलो ना हम अमहौरी वाला लग गया ना। पाउडर जब लगाओ वो नाइसिल नहीं, डॉक्टर से पूछ के लेंगे। अच्छा डॉक्टर, वो उसका नाम वो है, देखो ध्यान से करिए। वो भटकत रहा बेटी, लेकिन है ना वो घर बढ़िया बन हुआ बा। देखो ये बाथरूम मध्य छोड़वाए हैं लोग। ये देखो ये इनका अंदर से घर है। ये इनका ड्रेसिंग टेबल है। देखो इसमें इनका बेड आ गया है, इनको जो माइके से मिला था बेड। इसमें इनका, इसमें पूजा कर रही है। और ये क्या कर रही है गंदी लड़की, ये क्या कर रही है गंदी लड़की? क्या खा ले तू? पेठा खा ली हो? आओ किसी कर ले, कूलर चला दो हम लोगों के लिए, गर्मी लग रही है ना। थैंक यू बिट्टी। आ बैठा सुबह। वेरी गुड माई।
भाभी पढ़ा ली थी और फिर हम लोग भाभी के पास चले गए कुछ देर के बाद। खा रहे हैं खाना और दीदी के लिए फिर माना गाला लगाएंगे माना जाओ ले लो। तो यहाँ पर मैं और भाभी बातें कर रहे थे तो मैंने सोचा कि कुछ रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ और इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करने लग गई थी। और हम लोगों की बातें एसी पर हो रही थी कि एसी के ज़माना आ गया है, इस वजह से गर्मी इतना टेम्परेचर है, नहीं तो अभी तक इतना टेम्परेचर कभी नहीं था जितना अब टेम्परेचर हुआ है गर्मी की वजह से। और कुछ मजाक मस्तियाँ भी हो रही थी उसी बीच बीच में। और फिर भाभी कहने लगी कि दीदी आप क्यों बनाती हैं ये ब्लॉग बनाने में भी हर चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, बहुत चिटिम्मा है, बहुत वो है। तो फिर वो पापा की भी बातें बताने लगी कि फूफा जी बोलती हैं मेरे पापा को वो भाभी। तो उन्होंने कहा कि फूफा जी आए हुए थे तो वो बस बैठे और उनको इतनी गर्मी लग रही थी तो उन्होंने कहा साधना तुम एसी लगवा लो। तो मैंने कहा कि हाँ बुआ भाभी, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था और इतना एसी तो पापा भी नहीं चलाते हैं, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था। आप भी क्या करें, जब पेड़ पौधे कोई नहीं लगवा रहा है और सब एसी पर जीवन जी रहे हैं तो भाई जिसके पास है वो तो इतना सुविधा करेगा ही, है ना। तो यही सब बातें हैं। गर्मी तो बहुत हाई लेवल है और सही बात है, ये सब आधा प्रॉब्लम तो सिर्फ एसी लगाने की वजह से ही हुई है। एसी लगाने की वजह से 1 तारीख को बहुत मतलब कि गवर्नमेंट जॉब वाले 20-30 लोग मारे गए। दीदी कपड़ा 1 तारीख को वोटिंग थी। हाँ उसी टाइम ताश लग रहा था, 16 लोग मरे। और मिर्जापुर हमारे बड़े पिताजी का ड्यूटी लगा था, पापा का लगा था, इनका लगा था। उनका भैया कहाँ हाल हो। अरे कितनी भीषण वहाँ भीड़ थी बक्सा लेने में। तो ये कह रही है कि दीदी मत बनाओ ब्लॉग। तो भाभी कह रही है कि ब्लॉग क्यों बना रही हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा टिटिम्मा है मेरी, मतलब उनके रिलेटिव हैं जो लोग, वो बता रहे हैं कि इसमें हर एक वीडियो मोनेटाइज होना चाहिए। सही बात है, बहुत टिटिम्मा है ये सब में ब्लॉग बनाने में। तो बोल रही हैं भाई कि इस सब में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं दीदी ब्लॉग में, इससे अच्छा आदमी कुछ मेहनत करे और आगे बढ़े तो ही कुछ हो सकता है। क्योंकि ब्लॉग बनाना, वीडियोस चलाना ये सबके बस की बात नहीं है। और इसमें भाभी कह रही थी कि मुझे लोग शॉर्ट वीडियो पे कुछ भी दिखा दे रहे हैं, मतलब शॉर्ट वीडियो में सही बात है गंदी गंदी वीडियोस भी बनती हैं। शॉर्ट वीडियो में लोग कपड़े उतार के दिखा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कपड़े हिला पे डांस कर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी कर रहे हैं, मतलब एकदम बदतमीजी की हद है। और उसको बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे पर कितना निगेटिव असर पड़ेगा। क्योंकि बड़े देखें ना देखें, बच्चों के हाथ में तो मोबाइल होता ही होता है, खाते समय होता है, पीते समय होता है, हर चीज़ के लिए। आजकल बच्चों का इंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा साधन हो गया है मोबाइल। क्योंकि पहले बच्चे होते थे तो बाहर खेलते थे, और अब बच्चे सभी घर में रहते हैं और उन लोगों को दे दिया जाता है मोबाइल। तो मोबाइल में बच्चे देख रहे हैं, बच्चे जब उसको स्किप कर रहे हैं बच्चे, तो उसमें ऐसी ही वीडियोस आती, उनके माइंड पर अभी से क्या असर पड़ेगा। ये सब तो बहुत ही बुरा है ना। हम लोग इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि ये सब भी बहुत बुरा है, तो उन लोगों को ऐसा वीडियोस नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पैसा कमाने का ढंग भी होता है, पैसा कमाना है, लेकिन इज़्ज़त कमाना, पैसा तो कोई भी कमा लेगा लेकिन इज़्ज़त सब नहीं कमा सकता है ना। इज़्ज़त कमाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बस इसी पर बातें हो रही थी कुछ भाभी से और मेरी बहन से। तो कह रही थी दीदी रहने दीजिए ना आप भी। तो फिर अब निकलने का टाइम हो गया है, हम लोग बोले चलो निकलते हैं हम घर की तरफ, नहीं तो छोड़ ही देंगे और बाहर हर चीज़ को मैंने बाहर से करना और उसमें करना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद हम लोग चलते हैं घर चलते, क्योंकि सुबह को घर भी जाना था। तो इनके बाहर का जो घर है का दृश्य है वो बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी बहुत है क्योंकि अभी शायद नया घर बना है। बाहर का सीन कितना सुंदर लग रहा होगा। इधर पूरा खेत ही खेत है, इधर चारों तरफ। शुक्ला जी को कुत्ता कहे अंदर बंद करके गवा। आपको कैसे मालूम चला? अब घर चलिए, आपको सुनाओ।
बोल रहा था खड़े हुए तो ये बाहर में बांध दिया। हाँ आज तो मौसम बढ़िया। हाँ लेकिन बहुत गर्मी है। कहाँ आवाज़ तो नहीं आ रही है। अभी चुप हो गया वही तो बोला। चले भाभी हम लोग। यहाँ पे पेड़ पौधा आप लोग लगाएंगे ना। ये देखिए गेंदा का पेड़ बोल दिए हैं। ये पूजा वूजा करती हैं, ये फूल तो चढ़ाती होंगी ये भी। यार ये पेड़वा इनका कितना बढ़िया लग रहा है। ये पुदीना भी लगाएंगे क्या? हाँ ले जाइए, डीजे लगा देंगे, ले जाइए लगा लेंगे। है देखा तो बकरी गेंदा का फूल अभी लगाई है, खिलेगा। देखा रात रानी लगाए है। मामा लगाए हैं। हाँ बकरी की वजह से। तुलसी बहुत है लेकिन आज मंगलवार में तोड़ लेते हैं। हाँ यार तुलसी है, तुलसी के पेड़ ले जाए फिर ले जाए। हाँ भाभी दे दीजिए। नहीं चाहिए हमको तुलसी का। लेकिन आज मंगलवार है। चलिए मामा से भेज दीजिएगा भाभी। हाँ हाँ ये देखो बढ़िया सावली वाली है। हाँ हमको मामा से भेज दीजिएगा। हमको वो भोग लगाने के लिए नहीं है। मेरे यहाँ तुलसी जी। घर घर के मार हुआ ए भाभी ये वाला पेड़वा कैसे लगाए, खरीदी थी? नहीं यार पापा लाए थे कहीं से लगा दिए। ये ना वैसे बकरियां चढ़ती नहीं है ये वाला। यही वाला हमको भी लगाना है, कम से कम पूजा करने के लिए हो जाए बढ़िया। ये शंकर भगवान को ज्यादा पसंद है सबके। देखिए भाभी ले लिए हम पुदीना। भाभी हाँ हाँ ले लीजिए। चलिए भाभी, चलिए बाय। अरे तो क्या हो जाएगा टाटा। रुका हो नहीं जायदा गोड़े मत गिरा कर। तुम मैडम अच्छा घोड़े गिरे के ना नहीं वीडियो। उधर में जाओ, उधर में जाओ बाबू, गिर जाओगे। गोड़े मत गिरा करो यार। घोड़े गिरे की वीडियो। बाय बाय भाभी। बाय बेटू। ये इतना बढ़िया खेत है ना। इमरान हाशमी एक ये है छोटा भाई, मामा जी का बेटा है, सबसे छोटा बेटा है। और ये बोल रहा था कि मैं 5 सिंगरों की आवाज़ निकाल सकता हूँ। मैंने कहा निकालूँ, तो वो गा के मुझे बता रहा था। चूँकि कॉपीराइट आने का डर है इस वजह से मैंने इसको थोड़ा म्यूट कर दिया है। नहीं तो वो अच्छा गा रहा था, बहुत ही अच्छा गा रहा था ब्लॉग में। मैं इसको अगर शॉर्ट्स में डालना होगा तो मैं डाल दूँगी, तो आप लोग सुनिएगा ज़रूर। थोड़ा नर्वस भी हो रहा था शायद मेरी वजह से, मेरे सामने इस वजह से वो कर रहा था। तो हम लोगों की यही मस्ती मजाक चल रही थी, मैं भी गा रही थी। तो उसने कहा स्टूडियो है, एक लोगों का है, जान पहचान का है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, हमको गाया जाए, मुझे भी बुला लेना, मैं भी गाऊंगी। तो ऐसे ही तो सुबह हंस रही थी, कहीं क्या दीदी तुम लोग। मैंने कहा हाँ यार क्या बुराई है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है ना। तो फिर यही सब बातें हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर दिया करिए। आप लोगों से बस यही उम्मीद रखती हूँ, छोटी सी, और कुछ भी नहीं। तो हम लोग रात हो गई, फिर हम लोगों ने खाना वाना बनाया, आलू दम बनाया और रोटी बनाया, चटनी बनाया, जिसमें दोनों लोगों ने मिल के बनाया। और फिर उन लोगों को रात में ही निकलना था, उन लोग रात में ही निकल गए। क्योंकि कुछ भी हो, कितना भी सुविधा हो, लेकिन अपना घर ही होता है। और मामा जी की तबीयत एकदम नहीं ठीक थी, उनको थोड़ा सा आराम चाहिए होता था, तो इसलिए हम लोगों ने कहा ठीक है जाओ। हाँ सुबह को रुकने का मन था, मैंने सुबह से कहा, लेकिन मामा जी कहा नहीं जाने दो। तो फिर इस वजह से वो चली गई, नहीं रुक पाई, लेकिन उसका मन तो था रुकने का। चलिए ठीक है, वो फिर बाद में आ जाएगी, उसको बुलाएंगे हम लोग, वो आएगी, ज़रूर आएगी। तो इस तरह से सब लोग अपने अपने घर चले गए। फिर रात में एक भैया लोग आए थे, फिर उनके साथ मतलब कोई ना कोई आता भी रहता है, तो टाइम पास हो जाता है अच्छा खासा इस तरह से। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ द एंड। और एक बार मैं फिर से कर देती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू गाइस। चला जाए बाद में आया तो मेरा याद हंस रहा है बारिश की जाए, मेरा याद हंस रहा है बारिश की जाए, बारिश की जाए। गाना लिखी थी ना, दिखाया हम क्या अपन गाना निकला नहीं मतलब जन गाए।